वेलकम बैक फ्रेंड्स। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है मेरे स्टडी वी के चैनल्स में। देखिए KBS रिक्वायरमेंट 2017 की नोटिफिकेशंस आ जो गई है और आप यदि इसे ऑनलाइन अप्लाई करना चाहते हैं तो आप और www.kbssangathan.nic पे जाके अप्लाई कर सकते हैं। तो आज इससे रिलेटेड बिफोर अप्लाई मैं आप लोगों को सारे इसके इंस्ट्रक्शन को बता देना चाहता हूँ। जो है इम्पोर्टेंट डेट ऑफ ऑनलाइन की डेट बता देना चाहता हूँ और क्या क्या पोस्ट के लिए आप अप्लाई करते हैं, कितने पोस्ट है, एज की एलिजिबिलिटी क्या है और एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस सारे चीज़ मैं डिस्कस करूँगा। तो देखते रहे मेरा स्टडी व्यू चैनल। अगर चैनल्स पर नए हैं तो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल। चलिए देख लेते हैं। देखिए सबसे पहले तो 21 दिसंबर 2017 को ये ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुकी है। ये kbssangathan.nic.in पे जाके आप ऑनलाइन फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। अदरवाइज़ मैं इसके लिंक को अपने डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा, वहाँ से भी आप डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हैं। देखिए याद रखिएगा ये इम्पोर्टेंट डेट है, 11 जनवरी तक आप इसको फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। और देखिए इसमें वैकेंसी जो है, वैकेंसी की देख लेते। देखिए और डिप्टी कमिश्नर जो ग्रुप ए की है उसमें यूआर के 3 है, SC/ST के लिए कोई वैकेंसी नहीं है, OBC के लिए 1 है और टोटल 4 पोस्ट है इसमें। और इसके लिए जो एज लिमिट है वो 50 ईयर्स है। तो यहाँ पर देखिए ग्रुप ए की जितनी पोस्ट है उसके लिए मैं ज़्यादा डिस्कस करने वाला नहीं हूँ, क्योंकि ये जो वीडियो देख रहे हैं वो ज़्यादातर 20 to 30 एज के होंगे जो लोअर डिवीज़न क्लर्क को ही ज़्यादा फॉर्म को फिलअप करेंगे नॉन टीचिंग से रिलेटेड। तो चलिए हम उसी को डायरेक्ट देख लेते। तो यहाँ पर कुछ है, आप देख लीजिए वीडियो को पॉज करके, ये है। अदरवाइज़ मैं इसके नोटिफिकेशन को दे देता हूँ, आप फुल डाउनलोड कर सकते हैं। अब मैं सिर्फ इसके इम्पोर्टेंट जो है वो लाइन वहीं को आपको शो करूँगा ताकि आपके सारे डाउट क्लियर हो जाए। ठीक है, देखिए यहाँ पर जो है और लोअर डिवीज़न क्लर्क जो ज़्यादा लोग इसी को फॉर्म को फिलअप करने वाले हैं। देखिए इसकी एज की जो एलिजिबिलिटी है 27 ईयर और टोटल जो पोस्ट है वो है 561, जिसमें जनरल के 274, SC/ST की और OBC की जो है 151। तो इसी पोस्ट के लिए ज़्यादातर लोग अप्लाई करने वाले हैं, लोअर डिवीज़न क्लर्क जो नॉन टीचिंग की KBS की पोस्ट है। ओके, और देख लीजिए इसका जो एज की जो एलिजिबिलिटी है वो मैक्सिमम ईयर 27 होना चाहिए। और लाइब्रेरियन जो मैक्सिमम लोग नहीं करते हैं, अगर आपने किया है तो इस पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर लीजिए। इसमें कंपटीशन बहुत कम ही होता है, ज़्यादातर चांसेस होते हैं। ठीक है, इसका जो टोटल पोस्ट है वह है 214 और इसकी जो एज की एलिजिबिलिटी वो 35 ईयर है। और टोटल पोस्ट की बात करें तो 1017 जो टोटल वैकेंसी है KBS की। आगे बात कर लेते हैं क्वालिफ़िकेशंस की। देखिए डिप्टी कमिश्नर जो ग्रुप ए की है उसके लिए देखिए एक्सटेंशियल क्वालिफ़िकेशन चाहिए, एटलीस्ट सेकेंड क्लास ऑफ मास्टर डिग्री B.Ed होना चाहिए और इक्विवेलेंट डिग्री होना चाहिए, 5 ईयर रेगुलर सर्विस ऑफ असिस्टेंट कमिश्नर और 8 ईयर एक्सपीरियंस। तो ज़्यादा ये डिप्टी कमिश्नर की है। देखिए असिस्टेंट कमिश्नर के लिए एकेडमिक मास्टर डिग्री होना चाहिए और यूनिवर्सिटी विथ एटलीस्ट 45% होना चाहिए। एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर के लिए ग्रेजुएट 3 ईयर एक्सपीरियंस इज सुपरवाइजरी पोस्ट इन द एडमिनिस्ट्रेटिव। तो ये सब है। देखिए फाइनेंस ऑफिसर के लिए BCom विथ 50% ये होना चाहिए और MCAM में 50% एटलीस्ट 3 ईयर क्वालिफिकेशन। तो ये आप देख लीजिए। मैं ज़्यादातर इम्पोर्टेंट लाइन को ही देख लूँगा, जो लोग ज़्यादा एलिजिबल है जिस पोस्ट के लिए उसी को। ठीक है, देखिए असिस्टेंट इंजीनियर के लिए ये है, असिस्टेंट के लिए ये हिंदी ट्रांसलेटर और अपर डिवीज़न क्लर्क, लोअर डिवीज़न क्लर्क जिसको ज़्यादातर लोग अप्लाई करने वाले हैं, मैं इसी को डिस्कस कर लेता हूँ। देखिए क्लास 12 पास होना चाहिए, इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन फ्रॉम रिकग्नाइजेशन बोर्ड यूनिवर्सिटी और टाइपिंग स्पीड जो होना चाहिए वो इंग्लिश में 35 वर्ड पर मिनट और हिंदी में 30 वर्ड पर मिनट होना चाहिए। वर्किंग नॉलेज होना चाहिए हिंदी का
और नॉलेज होना चाहिए कंप्यूटर का। ओके, तो ये है लोअर डिवीज़न क्लर्क, जिसको ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसको इस पोस्ट के लिए ही अप्लाई करेंगे। तो मैं इसी के डिटेल्स को आपके सामने ज़्यादा प्रोवाइड कर रहा हूँ। ओके, और लाइब्रेरियन ये भी अच्छी पोस्ट है। ज़्यादातर चांसेस थे, ज़्यादातर लोग इस कोर्स को करते नहीं हैं। अगर जॉब आपको पाना है तो ये कोर्स कर लीजिए, काफ़ी अच्छी होती है। मैक्सिमम लोग ये नहीं करते तो कंपटीशन का चांस नहीं होता है इसमें ज़्यादा, और आप जॉब इसको पा सकते हैं। ओके, देखिए बैचलर डिग्री ऑन लाइब्रेरियन साइंस और ग्रेजुएट विथ 1 ईयर डिप्लोमा इन लाइब्रेरी साइंस फ्रॉम ए रिकॉग्नाइजेशन। वर्किंग नॉलेज हिंदी और इंग्लिश का होना चाहिए। तो यदि आपको KVS या अदर बहुत सारे जॉब वैकेंसी आती है, उसमें ये लाइब्रेरियन की आती है पोस्ट, तो बहुत से लोग इसके लिए एलिजिबल नहीं होते हैं, जिसके वजह से इसमें कंपटीशन कम होता है। तो ज़्यादातर इसमें चांसेस रहते हैं। ओके, यदि है आपके तो इस पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर दीजिए। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं कि एलिजिबिलिटी रिलैक्शंस की जो है एज़ पर गवर्नमेंट रूल्स SC ST एंड 5 ईयर और अदर बैकवर्ड क्लास 3 ईयर, और वुमेंस फॉर द पोस्ट ऑफ लाइब्रेरियन, जो वुमेंस यदि अप्लाई कर रही है लाइब्रेरियन के फॉर ऑल कैटेगरी इंक्लूडिंग SC ST एंड OBC के लिए 10 ईयर का है। तो ये थी कुछ इम्पोर्टेंट जानकारियाँ। आगे बढ़ते हैं। देखिए स्कीम ऑफ एग्ज़ामिनेशन जो KVS की है, वो देखिए अगर आप असिस्टेंट कमिश्नर के लिए अप्लाई करते हैं तो टोटल ड्यूरेशन आपको 3 आवर दिए रहेंगे। 180 ऑब्जेक्टिव टाइप मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होंगे और 180 मार्क्स के टोटल मार्क्स होंगे, जिसमें रीजनिंग 1 क्वेश्चन पर क्वेश्चन 1 मार्क्स के होंगे, जिसमें 40 क्वेश्चंस होंगे। जनरल इंग्लिश 1 क्वेश्चन 1 मार्क्स का और 30 क्वेश्चन। उसी तरह देखिए यहाँ पर कंटेम्प्रेरी इशू इन एजुकेशन द कॉन्स्टिट्यूशन कंटेस्ट है, वो 1 मार्क्स का पर क्वेश्चन और 30 क्वेश्चंस यहाँ रहेंगे यदि आप असिस्टेंट कमिश्नर के लिए अप्लाई करते हैं तो। ओके, उसके बाद देखिए फाइनेंस ऑफिसर के लिए अगर आप कर रहे हैं अप्लाई तो आपको इसमें 3 आवर्स दिए रहेंगे। 160 ऑब्जेक्टिव टाइप मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस और 160 मार्क्स होंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से देखिए 1 क्वेश्चन पर क्वेश्चन 1 मार्क्स के होंगे। 10 क्वेश्चंस आपको जनरल इंग्लिश से होंगे, जनरल हिंदी से 10 क्वेश्चंस और कंप्यूटर लिटरेसी से 10 क्वेश्चन। ओके, आगे देखिए असिस्टेंट के लिए आप अप्लाई करते हैं 3 आवर्स रहेंगे। 160 ऑब्जेक्टिव टाइप मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस और 160 मार्क्स दिए रहेंगे। यदि आप हिंदी ट्रांसलेटर के लिए करते हैं तो 2 आवर का ड्यूरेशन आपको एग्ज़ाम में दिए जाएंगे। 100 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन 100 मार्क्स के। अपर डिवीज़न के लिए अगर आप अप्लाई कर रहे हैं, यदि आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल है, तो आपको स्कीम ऑफ जो एग्जामिनेशन होंगे वो 3 आवर के होंगे। 160 ऑब्जेक्टिव मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन रहेंगे, 160 टोटल मार्क्स रहेंगे। ओके, स्टेनोग्राफर ग्रेड 2 के लिए अगर अप्लाई कर रहे हैं 2 आवर्स का ड्यूरेशन रहेगा। 100 ऑब्जेक्टिव टाइप मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन 100 मार्क्स के होंगे। तो इस प्रकार के जितने पोस्ट है उसके अनुसार उसके एग्ज़ाम के पैटर्न है। मैं पूरे नहीं दिखा सकता, जो जो इम्पोर्टेंट है मैं उसको दिखा दे रहा हूँ, और यदि आपको पूरी पढ़नी है तो आप मैं इसके नोटिफिकेशंस का लिंक दे दूंगा, आप पूरा पढ़ लीजिएगा। मैं जो ज़्यादातर लोग जिसको पोस्ट के लिए अप्लाई करेंगे उसी से रिलेटेड जानकारी को ज़्यादा कर रहा हूँ। देखिए लोअर डिवीज़न क्लर्क
मैं इस पोस्ट की बात कर रहा हूँ जिसको ज़्यादातर लोग फॉर्म को अप्लाई करेंगे जो इसके लिए एलिजिबल होंगे, मैक्सिमम कैंडिडेट। ठीक है, देखिए इसका स्कीम ऑफ एग्ज़ाम 2 आवर, 100 ऑब्जेक्टिव मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, 100 मार्क्स का। और देखिए इसमें जो लैंग्वेज है जनरल इंग्लिश का 20 क्वेश्चंस रहेंगे, जनरल हिंदी रहेगा 20 क्वेश्चंस, जीए और कंप्यूटर लिटरेसी जो होंगे 60 क्वेश्चंस, 50 क्वेश्चंस रहेंगे, और लॉजिकल रीजनिंग रहेगा 15 क्वेश्चंस। ओके, तो इस प्रकार से कंप्यूटर लिटरेसी देखिए 15 क्वेश्चंस, और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड जो मैथमेटिक्स है वो 15 क्वेश्चंस रहेगा, यानी टोटल 100 क्वेश्चंस 100 मार्क्स का। ओके, देखिए टाइपिंग टेस्ट जो होगा वो 50 मार्क्स का, और कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट जो होगा वो 100 मार्क्स का। ये क्वालिफाइंग इन नेचर का होगा, यानी इसमें आपको सिर्फ क्वालिफाई करना होगा, या आपका फाइनल मेरिट लिस्ट में इसको ऐड नहीं किया जाएगा। ओके, देखिए लाइब्रेरियन के लिए अगर आप अप्लाई कर रहे हैं तो आपको टोटल ड्यूरेशन 3 आवर दिए जाएंगे, 200 ऑब्जेक्टिव मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होंगे और 200 मार्क्स के होंगे, जिसमें आपको 20 क्वेश्चंस जनरल इंग्लिश से और जनरल हिंदी से 20 क्वेश्चंस, और करेंट अफेयर से 30 क्वेश्चंस, रीजनिंग एंड न्यूमेरिकल एबिलिटी से 30 क्वेश्चंस, और कंसर्न सब्जेक्ट क्वेश्चंस जो होंगे वो पूरे 100 क्वेश्चंस। ओके, तो इस प्रकार से जो है ये 200 क्वेश्चंस 200 मार्क्स के। ठीक है, लाइब्रेरियन के लिए ये है 200 क्वेश्चन 200 मार्क्स एंड 3 आवर्स ड्यूरेशन दिए जाएंगे आपको, और इंटरव्यू जो होगा वो 60 मार्क्स का होगा। ओके, देखिए मोड ऑफ सिलेक्शंस एग्ज़ामिनेशन सिटीज़, कौन कौन से सिटीज़ में है ये एग्ज़ामिनेशंस। यदि आप आगरा से बिलोंग करते हैं तो सेंटर कोड 1 लिखिए, अहमदाबाद से 02, ये आपको एट द टाइम ऑफ फॉर्म फिलअप करते समय दिया रहेगा। आप अपने कोड को, जो भी सिटी में रहते हैं वो कोड को अपना फिलअप कर लीजिएगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर जितने भी सिटीज़ हैं ऑल ओवर इंडिया की पोस्ट है, ये वैकेंसी है, तो आप जो भी पोस्ट में रहते हैं उसके सेंटर कोड को आप सेलेक्ट कर लीजिएगा। ओके, तो चलिए आगे, यहाँ देख सकते हैं आप सारे जितने भी स्टेट है सिटीज़ है सारे कोड दिए हुए हैं। ओके, आगे बढ़ते हैं कुछ और इम्पोर्टेंट इंस्ट्रक्शन के साथ। और देखिए रजिस्ट्रेशन आज से ही आप इसको स्टार्ट हो जाएगा, आप ऑनलाइन फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं, और 11 जनवरी और रात 12 बजे तक आप इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। इस इम्पोर्टेंट डेट को आप लिख लीजिएगा कहीं पर। ओके, भूलिएगा मत। देखिए डेट ऑफ कंप्यूटर बेस्ड जो टेस्ट एग्जामिनेशन होगा वो आपको वेबसाइट पे नोटिफाइड कर दिया जाएगा, या आप जिस नंबर से रजिस्ट्रेशन करेंगे वहाँ आपको एक मैसेज आ जाएगा। ओके, जब इसका एग्ज़ाम होगा उसके एडमिट कार्ड 2 सप्ताह या 1 महीना पहले आपको नोटिफाइड कर दिया जाएगा KVS के वेबसाइट के माध्यम से। ओके, तो ये था कुछ KVS से इम्पोर्टेंट KVS रिक्रूटमेंट 2017 के रिक्रूटमेंट के नोटिफिकेशन से रिलेटेड बिफोर अप्लाई मैंने आपको ये बता देना ज़रूरी समझा कि आप ये इसको जान लीजिए, ताकि आपको एट द टाइम ऑफ फॉर्म फिलअप करते समय कोई परेशानी ना हो। अगर आपको कोई परेशानी हो सकती है तो आप नीचे कमेंट में लिखकर पूछ सकते हैं, मैं आपकी पूरी हेल्प करूंगा। तब तक के लिए दोस्तों थैंक यू, कीप वाचिंग माय स्टडी वे चैनल्स एंड शेयर योर फ्रेंड्स, इट्स इम्पोर्टेंट information and don't forget to subscribe my channels. Thank you.